नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपकी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से सवैये लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि भक्ति काल के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि रसखान जी हैं। आइए हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि सवैया किसे कहते हैं। तो छात्रों, यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रजभाषा का बहुत ही प्रचलित छंद रहा है। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास, राजस्थान के भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अतः तो हम यह जान गए कि सवैया किसे कहते हैं। यह एक छंद है जिसका प्रयोग रसखान जी ने अपनी बातों को, विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए किया है। तो आइए इनके जीवन परिचय पर हम चर्चा करते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। आइए रसखान जी के काव्य की कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुर्य, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम देखने को मिलता है। उसके साथ ही कई अन्य बातें भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कृष्ण के रूप, ब्रज की महिमा और गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कृष्ण प्रेम की एकाग्रता, भावों की विशालता, कृष्ण में आस्था का उल्लास, भाषा की मार्मिकता, साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग जिसमें शब्दाडंबर बिल्कुल नहीं है, यह सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रस्तुत सवैये में पहले और दूसरे में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो आइए हम इन सवैयों की शुरुआत करते हैं। पहला सवैया। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो कहाँ बस मेरो, चरऊं नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब के डारन। यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शाया है। वे कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूं, मानुष अर्थात मनुष्य, तो मैं बसऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हो, जिससे मैं श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर सकूं। जो पशु हो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। धेनु अर्थात गाय, मझारन यानी मध्य में।
और कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु में हो तो यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले भी श्री कृष्ण होंगे। पाहन हो तो वही गिरि का जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन अर्थात पत्थर, गिरि यानी पर्वत, हरि श्री कृष्ण, छत्री यानी छाता, पुरंदर यानी इंद्र। तो कहते हैं कि यदि किसी पत्थर के रूप को ग्रहण करूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वाले को इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग होत बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। खग यानी पक्षी, कालिंदी यमुना, कूल यानी किनारा, कदम यानी कदम का पेड़। और यदि मेरा जन्म खग यानी पक्षी में, यदि पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अतः वह कहते हैं भले ही अगले जन्म में मैं कुछ भी बनूं, या मनुष्य बनूं, पशु बनूं, पत्थर हूं या फिर पक्षी बनूं, हर जन्म में, हर परिस्थिति में मुझे केवल और केवल श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहिए, उनका ही प्रेम चाहिए, उनका ही साथ चाहिए, उनका ही आशीर्वाद चाहिए। तत्पश्चात अगले सवैये में लिखते हैं, या लकुटी अरि कामरिया पर, तिहुपुर के तजी डारो। या लकुटी अरि कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखन सो, बज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एक कल धोत के धाम, करीले कुंजन ऊपर वारो। रसखान कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं, या लकुटी और कामरिया। लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंबल, राज, तिहु यानी तीनों लोक, तजी मतलब छोड़ना। कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह तीनों लोक का राज्य त्यागने को सहर्ष तैयार है। आठों सिद्धि नौ निधि, कहा जाता है कि संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि प्राप्त है। इसकी चर्चा हम करते हैं। 8 सिद्धियां जिसका वर्णन है उसके अंतर्गत अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं जिन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां कहते हैं। और 9 निधियों में पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। कहा जाता है कि जिनके पास यह 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हो, वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होता है। तो यहाँ रसखान जी कहते हैं, आठों सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोकों का राज्य त्यागने को सहज तैयार हैं। 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय को चराने के लिए छोड़ सकते हैं। अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हैं। रसखान कहते हैं कि हृदय की उस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब इन आँखों से ब्रजभूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देख सकूं। रसखान कबों इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अर्थात उनकी इच्छा कि कब वह अपनी आँखों से वहाँ के जंगल, वन, बाग, तालाब आदि को देखेंगे। कौटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के महल, करील, करील एक कांटेदार झाड़ी नुमा पेड़ होता है। तो कहते हैं कि मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्योछावर कर सकता हूँ।
ये सभी त्याग कर मैं ब्रजभूमि में निवास करने को तैयार हूँ। अर्थात श्री कृष्ण के लिए मैं करोड़ों के सोने चांदी से बने हुए महल का भी त्याग कर सकता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में इतना प्रेम है कि वह उनकी लाठी कम्बल के लिए तीनों लोकों का राज छोड़ सकते हैं। नंद बाबा की गाय चराने में जो सुख उन्हें प्राप्त होगा, उसके लिए वह 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के जो सुख होते हैं उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वह करोड़ों के महल भी श्री कृष्ण के प्रेम के लिए छोड़ने को बिल्कुल तत्पर हैं। अगले सवैये में लिखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहनेगी। मोर पखा यानी मोर के पंख, गुंज एक माला होती है जिसे कृष्ण धारण करते थे और वह माला उनके हृदय स्थल पर लटकती रहती थी। ओढ़ ही पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र जिसका धारण श्री कृष्ण करते थे, लकुटी यानी लाठी, बन यानी वन, ग्वाल बाल के साथ मैं घूमती फिरूंगी। वह कहती हैं, एक सखी गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो, श्री कृष्ण के मोर पंख मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति गुंज के दानों से बनी हुई माला पहनो। पीतांबर पहनकर तथा हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गाय के साथ जंगल जंगल घूमो। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे सब कहे स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरेगी। मुरली बांसुरी, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, अधरान ओठ, यानी गोपियां श्री कृष्ण के रूप को धारण करना चाहती हैं। वह मोर के पंख को धारण करना चाहती हैं, गुंज के की जो माला है उसे पहनना चाहती है, पीतांबर धारण करना चाहती हैं, लाठी लेकर जिस तरह से वह वन वन घूमते फिरते थे वह भी करने को तैयार है। लेकिन केवल एक कार्य है जो वह कहती है कि वह किसी भी सूरत में नहीं करेगी, वह कि श्री कृष्ण की बांसुरी को, उनकी मुरली को कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएंगी। कहती हैं, हे सखी, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगे वही रूप धारण कर मैं प्रसन्न रहूंगी। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा श्री कृष्ण के होठों पे चढ़ी इटलाती रहती है उसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह मुरली ही मुझे श्री कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी हमेशा अपने साथ बांसुरी रखते थे, हमेशा उसे ओठों से लगाकर बजाते थे, तो गोपियों के भीतर इस मुरली के प्रति एक डाह की भावना थी। अर्थात वह कहती हैं कि श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सभी स्वांग मैं करूंगी, परंतु इस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस मुरली के प्रति उनके भीतर एक ईर्ष्या की भावना थी। अंतिम सवैये में रसखान जी लिखते हैं, काननी दे अंगुरी रहिबो जब मुरली धुनि मंद बजे हों। काननी यानी कान, अंगुरी यानी अंगुली, मुरली बांसुरी धुनि मंद बजे हों। धुन मंद यानी धीरे। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तब मैं उस बांसुरी की धुन को नहीं सुनूंगी, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहनी तान सौरस खानी अटा चढ़ी गोधन, गए हो तो गए हो, टेरी कहे सिगरे ब्रजलोगानी, काल ही कोई कितनो समझे हो, माई रिवह मुँह की मुस्कानी, संहारी न जय हो न जय हो न जय हो। रसकान जी कहते हैं कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। वह कहते हैं कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेंगी, वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देंगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहें तो भी मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हे गोकुल वासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर कह रही हूं कि यदि किसी तरह
कृष्ण की मोहनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग मुझे चाहे कितने ही ताने दें, मैं उनके पास खिंची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता, उस कृष्ण की मोहनी मुख की मोहनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल कर नहीं रख पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष ना देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहनी तान के अधीन है, कृष्ण के जादू से नहीं बचा जाता। गोपियां यहाँ श्री कृष्ण के बांसुरी पर मंत्र मुग्ध हो जाती थीं। वह नहीं चाहते हुए भी उस धुन से आकर्षित होकर स्वतः खिंची चली जाती थी। अर्थात वह निर्णय लेती है कि जब भी श्री कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे, वह कानों में उंगली डालकर उस धुन को सुनेंगे ही नहीं। लेकिन अगर वह धुन उनके कानों में पड़ी तो वह अपने आप को उनके पास जाने से नहीं रोक सकते हैं। कहते हैं कि माई अपनी माँ से कह रहे हैं कि वह जो उनके चेहरे पर मुस्कान, उस मुस्कान से जो सौंदर्य प्रकट होता है, वह सौंदर्य हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हम स्वतः ही खिंचे चले जाते हैं। तो छात्रों, आपने देखा यहाँ पर 4 सवैया रसखान जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। चारों में श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम की भावना स्पष्ट हुई थी। पहले में उन्होंने कहा कि भले ही मेरा जन्म किसी भी रूप में क्यों ना हो, मैं हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ। दूसरे सवैये में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वह संसार की किसी भी मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह तीनों लोकों का राज्य हो, 8 प्रकार की सिद्धियां हो, 9 प्रकार का सुख हो या करोड़ों के महल हो, वह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए इन सब को छोड़ सकते हैं। तीसरे में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करती हुई कहती हैं कि वह उनके सभी रूप को आत्मसात करेंगी, केवल उस बांसुरी को कभी अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि बांसुरी के प्रति उनके मन में ईर्ष्या की भावना है, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ बांसुरी रखते थे और उसे ओठों से लगाते थे। और अंतिम सवैये में उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते थे, गोपियां उनकी ओर खिंची चली जाती थीं, विवश हो जाती थीं। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि वह उनकी धुन को सुनेंगी ही नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान की जो आभा दिखती थी, उससे जो सौंदर्य झलकता था, उस सौंदर्य से भी वह आकर्षित होकर उनके पास खींचे चले जाते थे। तो आपने देखा कि यहाँ रसखान जी ने कृष्ण के विविध रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने प्रेम को बहुत ही सुंदर और सरस शब्दों में दर्शाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवैया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। अगली कक्षा में अगला अंश लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।